यानो जगगुरु जगानंदो जगन्नाहो जगबंधु जय जगकियामहो भय जय ईशुयानं भवो तीर्थयानं पश्चिमो जय फिर भी चलो ना गिन लेते 25%, 50%, इससे ज्यादा आप लोगों का प्लानिंग ये हमारी 7 पीढ़ी गिननी चाहिए, है ना? वही है ना, 7 पीढ़ी का प्लानिंग बनाते हैं और यही लोग पृथ्वी के अंदर 7
संस्कार व्यसन में बर्बाद हो जाएगी। यानी आपकी संपत्ति, वो संपत्ति टिकेगी कि नहीं टिकेगी वो बहुत बड़ा प्रश्न है। और वो संपत्ति से ही आपके परिवार के संस्कार बिगड़ के आज वो कहाँ जाएंगे, मेरे से ज्यादा जाएंगे। नहीं लेके गए होगे ना तो वो उसके अंदर धर्म के संस्कार टिकेंगे, नहीं लेके गए होगे और आप देखे जाओगे। और मैं कहता हूँ जिंदगी भर इकट्ठे ही करोगे तो आप धर्म साधना कब करोगे, अपनी आत्मा का काम कब करोगे? ये मनुष्य भाव पाने के बाद करना तो आत्मा का काम है। पूरी जिंदगी संपत्ति जरूरी चीज होनी चाहिए। जो व्यक्ति एक पेट की तकलीफ से वो चल नहीं पाता है, लकड़ी की जरूरत रहती है, बराबर ना? लकड़ी की जरूरत रहती है, मगर लकड़ी उसका जीवन का परमानेंट सहारा बनाने का कभी सोचो? आपको फ्रैक्चर हुआ अश्विन भाई, फ्रैक्चर हुआ, बाद में कायम आप लकड़ी लेके चलोगे? हाँ हाँ, थोड़े समय तक दो डॉक्टर ने बोला है 15 महीना 2 महीना वॉकर, बाद में धीरे लकड़ी लेके 2-4 महीना ठीक है, बाद में वो लकड़ी भी छोड़ दो। सच में मुझे मालूम नहीं से पूछा। जीवन जरूरियात की चीजें जरूरी है, वो लकड़ी जैसा है, लकड़ी की तरह जरूरी है, जरूरत के हिसाब से आपने उपयोग किया वो ठीक है, वो ठीक है। मगर आप लोग लकड़ी के सहारे रूप में लेते हो, लकड़ी के सहारा के रूप में लेते हो या आप संपत्ति को किस सहारे से जीते हो? आप लोग लकड़ी का सहारा रूप में संपत्ति को नहीं मानते हो, आप लोगों ने इसको ही सर्वस्व मान के बैठे हो। यही लोभ की गति है और इससे ही आपको मिलेगा कितना वो बहुत बड़ा प्रश्न है आपके नसीब से हिसाब से। कितना भी मेहनत करो, याद रखो कितनी भी मेहनत करोगे आप, मगर नसीब के सिवा कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है, निश्चित ही है। और यही मनोवृत्तियों को पाकर आप लोग आपके आत्मा को कर्म से भारी सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसा भी सुना हुआ है कि भूमि में लिखा हुआ और यदि मेहनत नहीं किया तो वो चला जाएगा। आप संडे की शिविर में था, दूध और शक्कर सुना था, 100 मिल गया। ये भी सुना हुआ है। हाँ यही, यानी मेहनत 4-6 घंटा 7 घंटा वाले एवरेज समाज के हिसाब से 10 बजे जाना, शाम को 7-8 बजे तक वो रूटीन मेहनत, बाद में सुबह 8 बजे निकलना, आपको 8 बजे 10 बजे आना, यानी मेहनत। और आपको कब मेहनत करनी पड़ती है? पुण्य कच्चा, इसलिए आपकी शक्कर की क्वालिटी डाउन है। यानी कि आकाश अंबानी की तरह का आपकी शक्कर नहीं है, तो उसको कोई मेहनत किए बिना मजे से आज उसको कौन सा मोबाइल लेना वो कभी नहीं सोचते। उसको मेरे बजट इतना है तो उस लेवल से नया मोबाइल बनाना है। ऐसा पुण्य में लिखा हो और यदि उसने मेहनत नहीं किया तो वो चला जाता है। कैसा पुण्य है उसके हिसाब से आप रूटीन हिसाब से आप मेहनत करते हो 4-6 घंटा, तो आप समझना कि आपका पुण्य मीडियम क्वालिटी का है। और कोई लोग ऐसे ही है, कोई मेहनत नहीं करते, दुकान में सिर्फ 2 घंटा जाते, 2-4 सिग्नेचर 2-4 MIO कर देते और आ जाते हैं, तो उनका पुण्य क्वालिटी वाइज उससे भी आप अच्छा है। और उनके लड़के का पुण्य तो ऐसा है कि कुछ मेहनत के बिना करोड़ों का मालिक बन गया है, वो उससे भी ऊपर की क्वालिटी का पुण्य है। इससे मालूम हो जाता है कि आपका पुण्य कौन सी क्वालिटी, आप खुद चेक कीजिए, थर्मोमीटर आपके पास ही है, आप खुद चेक कर लीजिए मेरा पुण्य कौन सी क्वालिटी का है। ठीक है, मेहनत करना है, 4 घंटा मेहनत कर ली, और याद रखो आपको मन से सबसे बड़ी शांति आपकी आशा है कि मुझे खाने पीने भविष्य की चिंता के हिसाब से रूटीन मिल जाए और आप उसके हिसाब से जियोगे। सबसे पहली बात आपको मजे की गोली बिना की नींद आ जाएगी, सबसे बड़ा सुख वो आप संतोष शब्द है थोड़ा आपको भारी पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बोला चैन की नींद आपको मिलेगी, मजे का आनंद की नींद आप लोगों को प्राप्त हो सकेगी। मगर कब? आपकी आशा आपके पास अपने नसीब से ज्यादा मिल गया वो बात अलग होगी, मगर आपने अपनी आशा रखी कि मैं मेरे बच्चे को पढ़ा सकूं, मैं मेरे घर का फंक्शन निपटा सकूं, मेरा जीवन निर्वाह हो जाए, उतने तक हो गया। और बाद में लड़का आएगा वो काम करेगा, उसका आगे आगे देखेंगे। मेरा काम कब तक? सरकारी रिटायरमेंट कब होता है? 58 होता है। आपका रिटायरमेंट कब? पूरा हो गई। आपका रिटायरमेंट कब? अभी से प्लानिंग बनाओ कि मुझे ये साल के अंदर दो सिस्टम से रिटायरमेंट क्लास ले सकते हो। क्या आपका बजट पूरा हो जाए तब रिटायरमेंट लेने का, या तो इतने साल पूरे हो जाए तब रिटायर।
मुझे चाहिए 5-25 करोड़ चाहिए, मिल गया, बाद में छोड़ भले बाद में ऊपर 40 हो तो भी छोड़ देगा, बाद में दूसरे शासन के कार्य के अंदर, आत्मा के कार्य के अंदर छूट जाता है। या तो ये नहीं हो सकता है लड़का जिम्मेदारी रूप में तैयार हो गया, आपका लड़का दुकान में ठीक है, बाकी 2-4 घंटा ठीक है जाके आओ, वो बात अलग हुई, मगर लीगली आप इन्वॉल्वमेंट नहीं करना ज्यादा, बस 2 घंटा काम कर लिया ठीक है जाके आए, मगर बाद में लड़का तैयार हो गया, बाद में छोड़ के मुझे शासन के कार्य में अपने आत्मा के कार्य में, तो लोभ वृत्ति को कैसे दूर करना, अनुकूलता के अनुसार आगे आगे देखेंगे, मुझे कोई सुनना है तो लोभ वृत्ति में से मुक्त कर अपने मन को आत्मा भाव में लाने के लिए बस, और मन को प्रसन्न बनाने का मार्ग भगवान ने दिखाया, तो लोभ वृत्ति में से मुक्त होकर अपने आत्मा को उठाकर सब सफल हो। चलो जगह ठीक रूप से ग्राउंड कर दो आप सब। यहाँ जगह खाली पड़ी है, समझ वाले आगे जगह खाली पड़ी है, आप आगे आ जाइए, अभी अपनी हाँ आगे आइए भाई, जगह बहुत है, आप दोनों के बीच में बहुत जगह है। सम्यक दर्शन शुद्धम योग ज्ञानम विरति में वचाप्नोति दुख निमित्तम अपीदम तेन सुलभम भवति जन। भाग्यशाली अनंतकारी परम करुणाशील तारक देवाने तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा प्रभु भगवान है, आत्मा के अंदर अनंत गुण भरे हुए हैं। आज कर्मों के भार के नीचे जीवात्मा का वो गुण वैभव लगा हुआ है। विविध प्रकार की विकृतियों से आत्मा का स्वरूप निस्तब्ध हो गया है। उस वजह से जीवात्मा खुद का ही आत्म स्वरूप का वास्तविक रूप में अनुभव नहीं कर सकता है और जीवात्मा आत्म भाव से बाहर निकलकर पौगलिक भावों में फंस गया है। वही जीवात्मा की संसार की सभी पीड़ाओं का मूल कारण। इसलिए सभी पीड़ाओं को जो मिटाना है तो कर्म की विकृति को ही मिटाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। सभी पीड़ाओं से छुटकारा पाना है तो कर्मों से छुटकारा पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। सभी कर्मों से जो छुटकारा पाना है तो भगवान कहते हैं कि अंदर में भरी हुई राग द्वेष जनित जो विकृतियां हैं उन सभी विकृतियों से मुक्त होना पड़ेगा और वो विकृतियों से छुटकारा पाना है तो आत्म स्वरूप को उजागर करने की पुरुषार्थ, आत्म गुणों को उजागर करने की साधना करने। इसलिए भी शुरू में प्रारंभ में हर रोज अभी मैं जो श्लोक बोल रहा हूं, सम्यक दर्शन शुद्धम योग ज्ञानम विरति में वचाप्नोति दुख निमित्तम अपीदम तेन सुलभम भवति जन। ये श्लोक किस ग्रंथ का है आप जानते हैं? करीबन 84-14 से आज तक यही श्लोक प्रारंभ में मंगल के रूप में बोलकर मैं विवेचना करता हूं। आपने कभी पूछा भी नहीं महाराज साहब ये श्लोक किस ग्रंथ का है? आपको तो क्या है
के बैठना है, गुरु महाराज जो भी बोले काम टकरा जाए, बस मंगल हो गया, आपको डीप में जाना ही नहीं है, कोई जिज्ञासा भी नहीं होगी। ये श्लोक जो है वो तत्वार्थ सूत्र की कारिका, जिस तत्वार्थ सूत्र की रचना पूर्वोदय महापुरुष उमास्वाति जी महाराज ने की, पूर्वोदय महापुरुष उमास्वाति जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र की रचना की है। उस तत्वार्थ सूत्र की कारिका प्रारंभिक जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना का सबसे पहला श्लोक ये है, सम्यक दर्शन शुद्धम योग ज्ञानम विरति में वचातो, जो आत्मा दुख निमित्तम अपिदम तेन सुलभम भवति जन्म। अभी सिर्फ शब्दार्थ बताता हूं, विवेचन तो हर रोज होता ही रहेगा। दुख निमित्तम अपिदम तेन सुलभम भवति जन्म, ये जो जन्म है ना, वो भगवान ने दुख स्वरूप गिनाया। जीव को इस संसार में 84 लाख योनि में जो जन्म होता है ना, उस जन्म को ही भगवान ने दुख के रूप में गिनाया। जन्म लेना वो ही इस जगत का सबसे बड़ा दुख है। इसलिए लिखा दुख निमित्तम अपिदम, ये जो जन्म है दुख स्वरूप है, फिर भी तेन सुलभम भवति जन्म, दुःख होने के बावजूद वो आत्मा, उसका जन्म प्रशंसा को पात्र है, उसका जन्म प्रशंसा पात्र है। इसका योग ज्ञानम विरति में चाप्नोति, जो आत्मा ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक विरति, उस ज्ञान धर्म और विरति धर्म को जो अंदर में उजागर करने में सफल बनता है, जो आत्मा आत्मज्ञान और चारित्र धर्म की स्पर्शना करता है, उसका दुखदायी जन्म भी प्रशंसा के पात्र। समझ में आया? सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान और चारित्र धर्म की स्पर्शना जिसने कर लिया, उसका दुखदायी जन्म भी प्रशंसा के पात्र हो जाता है। मगर कैसा ज्ञान चारित्र? आगे विशेषण लिखा, सम्यक दर्शन शुद्ध। सम्यक दर्शन से विशुद्ध बना हुआ ज्ञान। सिर पर 45 आगम पढ़ लिया, मगर सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं हुई है, तो भगवान कहते हैं कि आपका 45 आगम का जो ज्ञान है ना, वो भी मिथ्या ज्ञान, वो आपकी आत्मा को तार नहीं सकते। समझ में जल्दी नहीं आएगा। ये सब बातें आपके लिए थोड़ी नहीं है, बार बार उसका स्वाध्याय होता रहेगा ना, धीरे धीरे कचरा निकलेगा ना, बाद में ये सत्य समझ में आएगा। मगर सुनना तो पड़ेगा ना, बार 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 सुनोगे, जैसे जैसे सुनते रहोगे वैसे वैसे अंदर का कचरा पिघलेगा। कचरा पिघलेगा यानी कि अंदर की शुद्धि होगी, शुद्धि होने के बाद ये तत्व ठीक रूप से समझ में आएगा, और भी आपकी अंदर की शुद्धि बढ़ेगी ना, तब ये सब सुनने में सच में कहूं कि सम्यक दृष्टि आत्मा होती है ना, तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि संसारी आत्मा को अमृत पान करने में जितना आनंद मिलता है, संसारी आत्मा को, मिथ्या दृष्टि आत्मा को अमृत पान करने से जितना आनंद होता है, उतना नहीं, शायद उससे हजारों गुना ज्यादा आनंद सम्यक दृष्टि आत्मा को सिर्फ भगवान के वचन सुनने में प्रकट होता है। ये भगवान अरिहंत परमात्मा ने विश्व की सभी जीव सृष्टि को हमेशा के लिए और शाश्वत सर्वोच्च क्वालिटी का सुख दिलाने के लिए उसके उपाय स्वरूप भगवान ने धर्म शासन की स्थापना किया है। आज तक हमने धर्म को अलग माना है और सुख के उपाय को अलग चीज मानी है, दोनों को हमने अलग कर दिया है। आप लोगों की बात है, सुख और सुख के उपाय वो एक अलग दुनिया है, और धर्म करना वो एक अलग चीज है। दोनों चीज को आपने भिन्न स्वरूप में माना है। वैसा आपके बारे में मुझे लग रहा है, मेरी सोच सही है या गलत? फिर से बोलूं, आज तक आप लोगों ने सुख और सुख के उपाय कोई अलग चीज मानी है, और धर्म कोई उससे बिल्कुल अलग चीज है। दोनों चीज को आपने भिन्न रूप में माना है। बाकी सारी वो खिड़कियां खोल दो, हमेशा वो ध्यान रखना, खिड़कियां सब खुल के रखो। क्या भाग्यशाली, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है गलत? मेरे भगवान कहते हैं धर्म जो है वो ही सच्चा सुख का उपाय है।
ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। धर्म साधना जो है वो ही सुख को उजागर करने का उपाय है। भाग्यशाली आप सुख पाने की मेहनत करते हो ना। मेरा प्रश्न यह है कि सुख पाने की चीज है या सुख प्रकट करने की चीज है? सबसे पहले वो क्लियर, सुख वो पाने की चीज है या सुख जो है वो प्रकट करने की चीज? जो है उसमें तो यही शिकायत करता है कि तो इसलिए तो हम कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि लोगों ने आज की दुनिया को भ्रमित कर दिया है। और फिर भी मैं दावा नहीं करता हूँ, मैं मेरी बात आपके पर थोपने का कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको विजन दे रहा हूँ और यह विजन पाने के बाद आपको सत्य महसूस हो तो ही आपको स्वीकारना है। मेरी बात आपको सच्ची नहीं लग रही है, दबाव करके हमको मेरी बात स्वीकारना ही पड़ेगा, वैसा मेरा कोई आग्रह नहीं है। मगर फिर भी मेरी बात में जो आपको सच्चाई महसूस हो जाए तो कम से कम इतना तो मन से मान लो कि भगवान अरिहंत का मार्ग है वो सही है, वो ही कल्याणकारी है, वो ही सुख देने वाला है। और संसारिक जगत में जो भी हमको सिखाया जाता है वो सब गलत, मिथ्या है, भ्रामक है। उतना अंदर से आपको कबूल करना पड़ेगा। जब तक आज का आधुनिक विज्ञान, आधुनिक सिस्टम है, आधुनिक दुनिया आपको बोगस, दुखदाई, भ्रामक नहीं महसूस होगी तब तक आपका आत्मा का विकास संभव नहीं है। और हम जो भी बोलते हैं ना, सिर्फ बाबा वाक्य प्रमाण भगवान अरिहंत ने बताया इसलिए मानना, ऐसा नहीं। लॉजिकली बिल्कुल क्लियर होता है कि आपकी दुनिया में जो भी सिखाया जाता है वो सब गलत है। मेरी बात जो बताई थी, आज का शिक्षा मिथ्या शिक्षा है। आज का शिक्षण वो तो दुनिया को भटकाने वाला है। दुनिया का दुख का जो कोई भी मूल है तो वो आधुनिक शिक्षण है। जो शिक्षण लेने जैसा ही नहीं है, जो शिक्षण मारने वाला और बर्बाद करने वाला है, आपकी आत्मा को भ्रमित करने वाला है, वो शिक्षण भी मारक है, लेने जैसा नहीं है। तो ऐसे शिक्षण के क्षेत्र में हमारा कल्याणकारी ऐसे भगवान अरिहंत प्रभु का जो भी देव द्रव्यादि है वो उसमें यूज कर, वो तो प्रश्न बहुत दूर हो जाता है। यूज देव द्रव्य का यूज शैक्षणिक क्षेत्र में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए समाज के कल्याण के लिए, ये जब प्रश्न आते हैं तब आप जैसे भगवान के अनुयायी लोग भी शायद उसमें भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए जरूर देव द्रव्य शैक्षणिक क्षेत्र में यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका जवाब देने से पहले उतना क्लियर करो वो जो मिलने वाला शिक्षण है वो कल्याण करने वाला तो है ना, तो आगे का सोचेंगे। तो देव द्रव्य शैक्षणिक कार्य में यूज करना या नहीं करना वो सोचेंगे, मगर जो वो समाज का कल्याण करने वाला है ही नहीं तो ये द्रव्य उसमें यूज करने का कोई प्रश्न भी पैदा नहीं होता। तो पहले वो क्लियर करना है कि आज का जो शिक्षण है वो सही शिक्षण है या गलत शिक्षण है, हमारी भावी पीढ़ी का उत्थान करने वाला है या हमारी भावी पीढ़ी का बर्बादी करने वाला है, वो पहले क्लियर करो। बाकी तो सच्ची सुख की व्याख्या क्या है? सुख पाने की चीज है या सुख प्रकट करने की चीज है? सुख पाने की चीज है या सुख प्रकट करने की चीज है? जवाब चाहिए। पहले तो वो पूछो महाराज साहब, पाना और प्रकट करना दोनों में फर्क क्या है? वो तो पूछो यार, पाना और प्रकट करना इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? और जानते हो हमेशा कोई भी चीज पाना है ना वो बाहर से पाना होता है, कोई भी चीज जो पाना है वो बाहर से पाना होता है, और प्रकट करना है तो वो अंदर से प्रकट करना, वो दोनों में फर्क है। महसूस करना तो अंदर से बाहर निकालना, प्रकट करना उसका मतलब यह है कि अंदर बैठा हुआ है, दबा हुआ है, जिसको बंद करके रखा है उसको खोल के अंदर से ही बाहर लाना, वो प्रकट करने की प्रक्रिया है। और बाहर से जो पाना वो पाने की प्रक्रिया है। पाना और प्रकट करना दो चीज अलग है। सही बात? ओके, यहाँ तक आप समझ है ना? अच्छा, तो सुख पाने की चीज है या सुख प्रकट करने की चीज? प्रकट करने की। तो पहला सुख
क्या चीज है वो तय करो, बाद में वो पाने की चीज है या प्रकट करने की चीज है वो पता चलेगा। सुख क्या चीज है? आज दर्द होगा। आप लोगों को बचाने के लिए ही भगवान ने गुजरात से मुझे यहां तक भेजा। सच में कहता हूं, ये सब सूक्ष्म प्रक्रियाएं होती है, ये सब दृश्य प्रक्रिया होती है। व्यवहारिक परिभाषा में जड़ बुद्धि वाले लोग इस तत्व को नहीं समझते, मगर ये प्रक्रिया है। भगवान की कृपा से ये सब ठीक इस संसार में होता है। तो भगवान ने गुजरात से मुझे बेंगलोर तक भेजा, भगवान ने भेजा, भगवान ने मुझे बुलाया। किस लिए बुलाया? सर्वे सर्वा तो जो कोई इस विश्व में हो तो वो भगवान है। हम तो भगवान की सेवक है और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हम ये सब काम करते हैं, और वो भी उनकी आज्ञा से, उनका सेवक भाव लेकर हम आप सभी को भगवान का परिचय कराते हैं। तो ये सब व्यवस्था भगवान वासुदेव दादा ने आपके पर करुणा करके मुझे बुलाया। भगवान कहते हैं कि मैं स्थूल रूप से इस दुनिया में काम नहीं करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं स्थूल रूप से इस दुनिया में काम नहीं करता हूँ, मैं स्थूल रूप के रूप में मेरे अनुयायी को आपके वहां भेजता हूँ, साधु को, आचार्य को आपके वहां भेजता हूँ। मैं ही बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ भगवान वासुदेव दादा ने ये मेरा शरीर का यूज किया है, मेरे शरीर के माध्यम से भगवान आपको ये सब बातें बताते हैं, ये सब बातें सिखाने वाले भगवान है। तो पहला वो क्लियर करो। और फिर भी कहता हूं कि दिमाग में कोई भी ग्रंथि रख के बैठे हो ना, तो सभी ग्रंथि को पहले तोड़ दो। ग्रंथि साथ में रखकर सुनना नहीं, कोई पूर्व ग्रह लेके सुनना नहीं है। माध्यम बुद्धि से वस्तु तत्व का हमें चिंतन करना है, और वस्तु तत्व का वास्तविक स्वरूप समझने के बाद जो सही लगता है वो स्वीकारना है। मैं आपको बचाने के लिए ये सब बातें प्रैक्टिकल, बिल्कुल व्यवहारिक रूप से ही बताऊंगा। तो भाग्यशाली सुख पहले नंबर में बताइए क्या चीज? सुख पाना या सुख प्रकट करना, वो प्रश्न सेकंड। दूसरे नंबर में सुख क्या चीज? बोलो महाराज साहब, आपकी सुख की परिभाषा अलग है, हमारी सुख की परिभाषा सही बात है ना? हमारी सुख की परिभाषा अलग और आपकी सुख की परिभाषा नहीं। आपकी और हमारी सुख की परिभाषा तो एक ही है। हाँ, एक ही है। सुख की व्याख्या में कोई फर्क नहीं है। आप लोग जानबूझ के सुख की सच्ची व्याख्या का अनादर करते हो, जानबूझ के। वो के उदय की वजह से आप खुद भी जानते हो कि वास्तव में सुख का लक्षण क्या है। आप खुद सब जानते हैं, इसमें से कोई बात नहीं। आप यहाँ जो भी बैठे हैं ना, वो सब जानते भी है, मानते भी है, फिर भी खुद की जात के साथ ही वो सब गद्दारी करते हैं, ठगाई करते हैं। आप सब आपकी खुद की जात को ठगाई करते हैं। जैसे पहले सुख की व्याख्या तय की, बाद में पता चलेगा कि आपने आज तक आपकी खुद की जात के साथ कितनी ठगाई की। सुख की व्याख्या क्या है? जो काम करने में आनंद है वो सुख कौन क्या है? हाँ, यानी कि सुख की व्याख्या क्या? यस, आनंद महसूस करना। चित्त का आनंद जो है वो ही सुख है। चित्त का आनंद जो है वो ही सुख है। सही बात। आपकी व्याख्या क्या? चित्त का आनंद होना वो ही सुख है। हमारी भी व्याख्या वो ही है। चित्त आत्मा, चित्त को आत्मा को सापेक्ष भाव से सब देखिए। आत्मा अंदर से आनंद में रहना वो ही सुख है। हम भी वो ही मानते हैं और आप भी वो ही मानते हो। सही, उसमें कोई गड़बड़ी है? नहीं, आपका दृष्टिकोण की बात करता हूं। आपका दृष्टिकोण क्या है? आनंद में रहना वो सुख है। ये भाई ने बताया, मैंने तो बाद में बताया। आपकी ही व्याख्या की बात करता हूं। आप लोगों की व्याख्या क्या है कि चित्त आनंद में रहना चाहिए, वो सुख है। पक्का ना? तो दुनिया में आप घूमते हो, आनंद ढूंढने के लिए ढूंढते हो, आप दौड़ करते हो ना। आप दुनिया में जो भी दौड़ते हो, सुबह से शाम तक जो मेहनत मजदूरी करते हो, वो सब दुनिया में आनंद पाने के लिए ही दौड़ते हो ना।
में आनंद मिलता है? आनंद सही बात, ठीक है। यानी कि आनंद पाना है, वो आनंद पाने के लिए आपने सही में सच मायने में आनंद क्या चीज है और वो आनंद कैसे उजागर होता है, वो समझने के बदले में गार्डन या प्रवाह की जैसे आप दुनिया के पीछे पीछे भटकने लगे। दुनिया ने बोला कि ये सामग्री मिलेगी ना तो आनंद पैदा होगा, इसलिए आप वास्तव में आनंद पाने का तो भूल गए, पदार्थ के पीछे ही आप इतने फंस गए हैं कि आपका जो ओरिजिनल लक्ष्य था कि मुझे आनंद पाना है, वो आपका लक्ष्य भी आप भूल गए हैं। ठीक बोलता हूं? ठीक है, आपको आनंद ही चाहिए ना। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि जो चीज आपको यहाँ बेंगलोर में ही मिलती है, वो चीज आपको यहाँ बेंगलोर में ही यहाँ बैठे बैठे मिल सकती है। वो चीज पाने के लिए आप यहाँ से चेन्नई जाओगे, यहाँ से आप मुंबई जाओगे, यहाँ से वो चीज पाने के लिए आप गुजरात जाओगे, और यहाँ हम कहते हैं आपके बेंगलोर में ही वो चीज मिलती है, तो आप तो दूर दूर क्यों भटक रहा है? और फिर भी जो हमारी बात नहीं सुनेगा कि बेंगलोर में मिलता है और वो चीज पाने के लिए दुनिया में वो घूमता रहता है, ऐसा आदमी को आप कैसा कहो? मैंने सुना नहीं सही। और फिर भी आप जो जवाब दो ना, मुंह से सिर्फ मत देना, आप अंदर से जो आवाज आती है वो बताइए। जो चीज बेंगलोर में मिलती है वो चीज पाने के लिए वो चेन्नई मुंबई गुजरात भटकेगा, उस व्यक्ति को आप कैसा कहोगे? वही चीज उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली बेंगलोर में मिलती है, आप उस व्यक्ति को कैसा कहोगे? आवाज सही बात, बराबर आपके ऊपर बात आने वाली है। इसके पर जब आप समझ के देना, वो मूर्ख पागल है। मैं कहता हूं जो आनंद यहाँ बैठे बैठे ही तृष्णा को खत्म कर दो, आप आत्मा भाव को महसूस करने में आपकी आत्मा को डुबा दो, कितना परमानंद मिलेगा। वो आनंद 6 खंड के साम्राज्य में भी नहीं है, और ऐसा आनंद की अनुभूति में आपको करा सकता हूं, मैं करा सकता हूं। फिर भी आप बोलो नहीं महाराज साहब, मुझे तो आनंद लेने के लिए बाजार में ही जाना होगा, मुझे तो आनंद लेने के लिए होटल थिएटर में ही जाना है, मुझे तो आनंद लेने के लिए हिल स्टेशन पे ही जाना है, मुझे तो भटकना ही। मैं फिर से कहता हूँ भाई, हिल स्टेशन में जो आनंद मिलने वाला है ना, बाजार में जो आनंद मिलने वाला है ना, होटल में जो आनंद मिलने वाला है ना, उससे 1000 गुना आनंद दवा करके मैं आपको महसूस कराने के लिए गारंटी लेता हूँ। तो आपको अनुभव नहीं है आप सभी को जितना पता है ना उससे ज्यादा अनुभव। सब स्कूल में जो पढ़ते हैं ना उनको ये अनुभव नहीं होता है, स्कूल में जो भौतिक शिक्षण देता है उनको ये चीज का पता नहीं होता है। मैं दावा करके कहता हूं, हिल स्टेशन में जो खुशी नहीं होती है ना उससे 1000 गुनी खुशी हमने पाई है। दावा करके मैं क्वालिटी के बारे में दावा करके कहता हूँ। आपको ऐसा लगता है? वो तो क्या होता है, जिसने जिंदगी भर वेडमी ही खाया है, गुलाब जामुन खाया ही नहीं है, उनको गुलाब जामुन का स्वाद क्या है वो उनको कैसे पता चलेगा? जिसने गुलाब जामुन कभी खाया ही नहीं है, आपको पता है? एक उदाहरण दूं, हमारे ज्ञान सार ग्रंथ में महोपाध्याय यशोविजय जी महाराज ने 5वें अष्टक में लिखा है, ज्ञानी निमुच्यति ज्ञाने मरालैव मानुषाय मज्जत्यत्न किला ज्ञाने विष्ठायामि सुख। आपके बेंगलोर में कोई शुक्र है या नहीं? शुक्र बुंड, हमारे गुजरात में बुंड बोलते हैं। सुअर कभी आपने सुअर दिखा है? सुअर दिखा है? वो कहाँ रहते हैं? वो कहाँ रहते हैं? गटर में। वो क्या खाता है? वो क्या खाता है? कभी उनके साथ कोई आदमी का संवाद हुआ? आप समझ लेना किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। कोई आदमी का सुअर के साथ संवाद हुआ, आदमी ने बताया ये सुअर तू ये क्या कर रहा है? गटर में रहता है,
मनुष्य को बोलता है मुझे क्या मजा आएगा ना वो करना है करना है या मुझे जो मजा आती है ना उसकी तुलना इस विश्व में कोई भी दूसरे भोग पदार्थ में नहीं है। उतनी मजा आती है वैसा वो सुअर ने आदमी को जवाब दिया, मानो ने आपको जवाब दिया। मुझे मत संभाल के बोलना। सुअर ने ऐसा बताया कि जो मुझे विष्टा खाने में क्या मजा आता है, आदमी तुझे क्या पता चलेगा? तो मुझे पता है कि ये चीज खाने में क्या मजा आता है। तो आप क्या सोचोगे उनका ये जवाब सुन के? उनका ये जवाब सुन के वो आपने जैसा मुझे बताया नहीं कि आपको हिल स्टेशन में क्या मजा आई, वो आपको कैसे पता चलेगा? वैसा ही प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो सुअर वही बोल रहा है ये विष्टा खाने में क्या मजा है, तुझे क्या पता चलेगा? ऐसा जवाब देने वाले सुअर को आप किस नजर से लिखोगे? एक आधी मिनट मुझे बताइए, आप क्या सोचोगे उनके बारे में? उनकी बात सुन के आपको भी लगेगा नहीं एक बार तो कुछ टेस्ट करना चाहिए, ऐसा लगेगा ना? है भाग्यशाली? क्यों मौन क्यों? बोलो ना भाग्यशाली। तेरी जाति ऐसी है, तू खुद ही हल्का है, तू खुद ही हल्का है तो तुझे हल्की चीजों में ही मजा है। हल्का चीज होता है ना, जो हल्का व्यक्ति होता है उनको हल्की चीजों में ही मजा आता है। समझ में आता है? जो लोग हल्के लोग होते हैं उनको हल्की चीज में, जो ऊंचाई पर पहुंचे हैं उनको उत्तम चीजें ही पसंद है। ये हिल स्टेशन वगैरह जो है ना, इस दुनिया की सभी भौगोलिक चीजें ज्ञानी भगवंतों की नजर में विष्टा के समान है। इस जगत की जितनी भी चीजें हैं ना, वो सभी चीजें ज्ञानी भगवंतों की नजर में विष्टा के समान है। और अगर इन सभी चीजें दूसरे नंबर में शास्त्र की परिभाषा में कहूँ ना, तो इस दुनिया की जितने भी भौतिक चीजें हैं ने, वो सभी चीजें इस जगत के जीवों के मर्दे हैं। बोलू बड़ा कठिन लगेगा ये सब, तो बार बार रटो तब अंदर उतरेगी, धीरे धीरे उतरेगी। इस जगत की जितनी भी चीजें हैं ना, वो सभी चीजें जगत के जीवों के मर्दे हैं। मर्दे वो जो गीत होता है ना, गीत को क्या गीत बोलते हैं? गीत वो क्या खाता है? मनुष्य के मर्दे, पशु के मर्दे को खाते हैं, और वो भी खाने में उसको आनंद आता है ना। रिस्पॉन्स तो ऐसे आप बैठो सामने बैठो तो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, क्योंकि सामने मैं सब जगह पर नजर नहीं करता, बोलो मेरे सामने जो 15 लोग बैठे हैं उनको तैयार होकर ही बैठना है कि शायद को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मुझे बोलने में मजा कैसे आएगा? आप ऐसे ही बैठे रहोगे, मेरा मूड आउट हो जाएगा। रिस्पॉन्स दे। गिद्ध जाति का पक्षी समड़ी, जो समड़ी गिद्ध होते हैं ना, वो क्या खाते हैं? मनुष्य और पशु के मर्दे को खाते हैं, और वो खाने में आनंद लेते हैं ना। भगवान कहते हैं इस जगत के जितने भी द्रव्य है, सभी द्रव्य, सभी भौतिक चीजें वो जीव के मर्दे हैं। मर्दे पूछो तो सही साहब, कैसे पूछते क्यों नहीं हो वो पता नहीं चलता। मर्दे है कैसे? हाँ, इस जगत में जीव कितने प्रकार के हैं? इस जगत में जीव कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। आप लोगों ने तो सिर्फ मनुष्य में ही जीवत्व का दर्शन किया। आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा फिरते घूमते पशु पंखी में ही जीवत्व का दर्शन किया है। हमारे भगवान कहते हैं जगत में जीव 5 प्रकार के। एक इंद्रिय जीव, बेइंद्रिय जीव, तेइंद्रिय जीव, चौरिंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव। ऐसे सामान्य रूप से 5 प्रकार के जीव है। आप उसके पेटा विभाग में जाएंगे तो एकेंद्रिय में भी 5 प्रकार, पृथ्वी काय, अवकाय, देवकाय, वायुकाय और वनस्पति का। ये 5 प्रकार के एकेंद्रिय जीव है। उसमें से आपका जो ये कपड़ा है ना, वो कपड़ा किसमें से बना? ये कपड़ा किसमें से बना है? कपास में से। कपास में से बना। ये कपास क्या चीज है?
वनस्पति काय का शरीर है। कपास जो है वो वनस्पति काय का शरीर है, यानी कि उस वनस्पति में से जो एकेंद्रिय का जीव ने अंदर जन्म लिया था, वो जीव ने ये कपास के रूप में अपना शरीर बनाया। बाद में जब आयु खत्म हुई तो वो जीव कपास में से मर के दूसरी गति में चला गया। उसका ये कपड़ा कपास के रूप में जो मर्दा पड़ा रहा ना, उस मर्दा में से आपका ये कपड़ा बनाया हुआ। समझ में आता है? तो आपने जो कपड़ा पहना ना, वो भी एक केंद्रीय का पर्दा है। आप अनाज खाते हो ना, भोजन लेते हो ना, गेहूं चावल, वो गेहूं चावल जो है वो क्या चीज है? वो भी वनस्पति काय के जीव का शरीर है। गेहूं के एक एक दाने में वनस्पति काय का जीव पैदा होता है। गेहूं का जीव पैदा होता है नहीं, वो दाना जब पहला उगेगा तब उसका शरीर कितना होगा? पहले दिन छोटा, हमेशा पानी बोते रहोगे तो बाद में धीरे धीरे गेहूं का दाना बड़ा होता है। जैसे हम जन्म लेते हैं तब छोटे होते हैं, बाद में हमारा शरीर जैसे बड़ा होता है, वैसे ही गेहूं का दाना जब गेहूं का जो छोड़ में जन्म लेता है तब उनका शरीर छोटा होता है। बाद में थोड़े दिनों में वो गेहूं का शरीर बड़ा हो जाता है। इतना गेहूं का दाना हम जो दिखते हैं उतना बड़ा शरीर उनका हो जाता है। समझ में आता है? तो ये जो गेहूं है वो एक केंद्रीय वनस्पति काय के जीव का शरीर है, और उसमें से जीव चला गया, हमारे शरीर में से जीव निकल जाएगा। बाद में ये शरीर को क्या कहा जाएगा? मुर्दा। वैसे वो गेहूं का दाना है, वो एक केंद्रीय जीव का मर्दा है। वो मर्दा आप खा के आपका जीवन को टिका देंगे। वैसे ये जो बिल्डिंग बना, ये जो बिल्डिंग भव्य महल जैसा बिल्डिंग बना है, वो बिल्डिंग कोई किसमें से बना है? पृथ्वी काय में से। यानी कि ये जो हम दिख रहे हैं ना, वो सब पृथ्वी काय का शरीर है। ठीक है, हमारी मजबूरी है, इन चीजों का भुगतना करना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है। जीवन जीना है, साधना करना है, यह शरीर को टिकाना है, तो टिकाने के लिए इस चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो कि शायद इस चीजों का उपयोग करना भी पड़े, वो हमारी मजबूरी हो सकती है, मगर मजबूरी की घटना का आनंद कभी नहीं होता। जिस चीज को हम मजबूरी मानते हैं उसमें से हम खुशी कभी नहीं ले सकते हैं। सही बात, सही बात। शास्त्र में एक उदाहरण आता कि राजा ने कोई परिवार के पर कुपित होकर, राजा ने कोई परिवार के पर कुपित होकर पूरे परिवार को कुएं में उतार दिया। कुएं में उतार दिया। अब 1 2 3 4 5 दिन तो कैसे भी करके निभाया, मगर बिना खाए जीवन कैसे टिका? और जीवन टिकाएंगे तो आगे ऊपर कुछ और अच्छी प्रगति कर पाएंगे। उस परिस्थिति में शायद जो 5-7 लोगों को कुएं में उतारा था, उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हो, एक व्यक्ति की डेथ हो। वो लोग ऐसे तो मांसाहारी थे, लगा कि अब क्या करेंगे, लगा एक विचार आया, कोई 5-6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को विचार आया, इनका मर्दा पड़ा है ना, तो एक काम करो ना, उनका मांस खा के थोड़े दिन तो निकाल देंगे, आगे कोई यहाँ से बाहर निकलने वाला मिल जाएगा ना, तो आगे कुछ भला होगा। जिंदा रहेंगे तो कुछ आगे भला हो सकता है, जिंदा ही नहीं रहेंगे, भला रहेंगे तो भलाई कैसे होगी? इसलिए जिंदा तो रहना है, तो जिंदा रहने के लिए आप क्या करेंगे? मर गया है तो उनका शरीर का मांस खाएंगे तो जीवन टिकेगा। ऐसा करके खुद का ही लड़का था, उसका मांस था, वो उसने खाना पड़ा, तो वो जब खाएगा उसका मांस का टुकड़ा, सगे पापा है, अपने ही बच्चे का मांस खाएगा, खाना पड़ रहा है, कैसे खाएगा? मजा, चलो मर गया तो अच्छा हुआ, मुझे तो खाना मिला है, कैसे खाएगा? कैसे खाएगा? तो जो पापा है, सामने वाला कलेवर में मेरा लड़का का कलेवर है, ये समझदारी है, वैसे पापा शायद बच्चे का ही शरीर का मांस खाने की मजबूरी आई है, खाएगा भी सही, मगर उसमें उसको खुशी होगी या नहीं होगी? समझ में आता है? तो ये सब जो भौतिक
भौतिक चीजें है ना, वो सब एक इंद्रिय के मुर्दे हैं। वो भी मेरे भगवान के बच्चे जैसे जीवात्मा का शरीर, वो भी मेरे भव के उपकारी जीवात्माओं का कलेवर। अब इसका यूज करना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, नहीं करना चाहिए, मगर जीना है, आगे की बड़ी साधना करके मोक्ष में आगे जाना है तो टिकाना, जीवन तो टिकाना पड़ेगा। और जीवन टिकाने के लिए गेहूं चावल खाना भी पड़ेगा, मगर ये सब इंद्रिय के कलेवर है, मेरी मजबूरी है, खाना पड़ता है। मगर ये खाने के बाद भी ऐसी साधना करूंगा कि मेरा जन्म मरण का परिभ्रमण ही मिट जाए। और जन्म मरण का परिभ्रमण मिट गया, मैं मोक्ष में चला गया तो अनंत काल तक दोबारा कभी भी ऐसे जीवों का कलेवर मुझे खाना नहीं पड़ेगा। ऐसी समझदारी के साथ जो कुछ भी खाएगा या जीवन टिकाने के लिए कोई चीज पदार्थ का उपभोग करेगा तो वो कैसी मानसिकता से भोग करेगा, क्या उसमें उनको मजा आएगा? जिनको पता है कि इंद्रिय का शरीर है ना, वो आत्मा कभी भी भौगोलिक सुखों की मजा नहीं ले सकता है। जिसको पता है ये सब गेहूं चावल हो, ये कपड़ा हो, ये मकान हो, ये कोई भी भौतिक चीज वस्तुएं हो, सब एक इंद्रिय के कलेवर है। लकड़े से जो भी बना हुआ वो सब वनस्पति का शरीर है। लकड़े से जो भी बना है वो सब वनस्पति काय का कलेवर शरीर है। पानी जो है वो पानी भी अबकाई के जीवों का शरीर है। इन चीजों का भुगवटा करना पड़ता है, तो वो मेरी मजबूरी है। ऐसी मजबूरी मानकर जो भौतिक पदार्थों का उपयोग करता है वो व्यक्ति जीवन टिकाने के लिए शायद भौतिक चीजों का उपयोग भी भले करेगा, मगर उसमें वो मजा कैसे पाएगा? मजा आएगा? भगवान कहते हैं कि ये समझदारी, ये तो एक एंगल बताया, ऐसी बहुत सारे एंगल है। इसमें से एक एंगल मैंने अभी आपको सिखाया। इस एंगल से जो जगत के हर भौतिक चीजों में ये तो एक इंद्रिय जीवों का कलेवर है, मेरी मजबूरी है कि इसका उपयोग मुझे करना पड़ता है, मगर वो मेरे लिए पसंद तो मुझे नहीं है। जीवों का शरीर का भोगवटा करके मजा में कैसे पा सकता हूँ? मेरे में जो खानदानी है, तो मेरे में खानदानी है, तो ये जीवों का कलेवर को भोगवटा करके मैं मजा कैसे ले सकता हूँ? इसलिए भगवान कहते हैं कि शायद एक केंद्रीय चीजों का, ये कपड़े, भोजन वगैरह का उपयोग करना भी पड़ता है। ये उपयोग करने के बाद भी जो अपनी मजबूरी समझता है, वो मजबूरी समझेगा तो उसमें आनंद नहीं होगा। मजबूरी समझेगा तो आनंद नहीं होगा, और जो मजबूरी समझ के आनंद नहीं लेता है, सिर पर आगे का लाभ तो लिख के उसका यूज करना पड़ता है, इसलिए करता है। भगवान कहते हैं कि वो आत्मा सम्यक है, मगर जो भौतिक पदार्थों में मजा लेता है और ये केंद्र का कलेवर है, उतना तक ही वो जो भूल जाता है। भगवान कहते हैं वो सब आत्माएं मिथ्या दृष्टि है। कुछ पूछना है तो पूछो, कोई टेंशन मत करो, क्षमता है ये दृष्टि। क्योंकि आप हमेशा व्याख्यान सुनते ही, हमेशा सुनते रहो ऐसी भगवान की बातें, तो क्या है, जैसे कि मैं कभी कभी कहता हूँ भाग्यश्वरी, आपका मोबाइल होता है ना, मोबाइल का चार्जिंग साल भर में कितनी बार? रोज। क्यों? आपका, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका मोबाइल जो है तो साल भर में 2, 5, 7, 10 बार नहीं, हर रोज 24 घंटे में मिनिमम एक बार चार्जिंग करना, वो भी फुल चार्ज करना पड़ रहा है। ये जो आपका शरीर है उसका चार्जिंग कितनी बार करते हो? शरीर का चार्जिंग कितनी बार करते हो? हर रोज 3-4 बार। एक दिन खाना नहीं दिया तो ये लूज हो जाएगा, एक दिन खाना नहीं दिया तो ये लूज हो जाएगा, यानी कि इनको भी हर रोज चार्ज करना पड़ता है, मोबाइल को भी हर रोज चार्ज करना पड़ता है, तो हमारी आत्मा का ज्ञान को भी हर रोज चार्ज करना पड़ता है। भगवान की वाणी सुन के हम हमारी आत्मा को उजागर करेंगे तो ही हमारी अध्यात्म की भावना की जो चार्जिंग है वो टिकेगा। मगर 5, 10, 15 दिन हम बहुत बात देखते हैं, चौमास आता है ना, गुरु भगवान पदार्थ है तो 4 महीना तो आराधना की हेलिया बरसती है, मगर जब गुरु महाराज को विवाह करने 2 महीने के बाद
भी आपका चार्जिंग क्यों उतर जाता है? आप पैसे में आने का चार्जिंग करने का बंद कर दो। ये गलती मत करो जो जीवन को सफल बनाना है। मैं ओरिजिनल बात पे वापस आता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि आत्मा होता है, मैंने पहले भी कहा था सम्यक दर्शन की बहुत सारी व्याख्याएं शास्त्रों में दिखाई है, बहुत सारी व्याख्याएं। समय समय पर प्रवचन में बात निकलती रहेगी तो एक एक व्याख्या आपको दिखाता रहूंगा। तो भगवान कहते हैं कि इस जगत में जितनी भी भौतिक पौगलिक चीजें हैं, सभी भौतिक पौगलिक चीजों में ये एकेंद्रीय जीवों का कलेवर है, उस दृष्टि से दिखना। और मैं संसारी हूं, कर्म के भार के नीचे डटा हुआ हूं, आज मेरा सुख विकृतियां से आच्छादित हो गया है, मोक्ष मार्ग की साधना करने के लिए इस जीवन को टिकाना जरूरी है, इसलिए मेरी मजबूरी बन जाती है इन चीजों का उपयोग करने की। वैसी समझदारी के साथ जो व्यक्ति भौतिक चीजों का उपयोग करता है, वो व्यक्ति उनका सम्यक दर्शन जिंदा रहता है। और ये व्यक्ति जो मजबूरी मानता है, वो इन चीजों को कभी भी मजा लेने की चीज कभी भी नहीं मानेगा। जो व्यक्ति भौतिक चीजों को मजा लेने का साधन मानता है, फिर से बोल रहा हूं, निंद में हो तो जग जाइए, जो व्यक्ति भौतिक चीजों को मजा लेने का साधन मानता है, भगवान कहते हैं कि वो सभी आत्माएं मिथ्या दृष्टि। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, आपका लड़का है, लड़का छोटी उम्र में 12, 14, 18, 20 साल की उम्र में मर गया है, वो जिंदा है तो उनके प्रति प्रेम रहेगा, मगर अब तो वो मर गया है तो उनके साथ, उनके मुर्दे के साथ कैसा व्यवहार? जिंदा है तो प्रेम करना, अब तो वो मर गया तो उनके मुर्दे के साथ व्यवहार कैसा करो? हाँ, जलन जो व्यवहार से करना पड़ता है, भले मैं वही बोल रहा हूँ, व्यवहार से हमें भी ये जो लकड़े की पाक का यूज हम नहीं करते हैं, करना पड़ता है, मगर वो व्यवहार कैसे होता है वो मेरा प्रश्न है। मुर्दा को जलाते, अब तो ये मुर्दा है तो बस यहाँ से मंगोल के फेंक दो, ऐसा व्यवहार करते हो। और जलाते हो तब भी अंदर में सिर्फ मुर्दा नहीं चलता है, मुर्दा को जलाने के वक्त आपका दिल भी जलता है, जलता है। अब तो मुर्दा है, अब क्यों दिल जलाते हो? जिंदा है तब तो प्रेम करना ही है, जब वो मुर्दा हो जाता है तब भी अंदर में वो जीवत्व की याद आती है, और जीवत्व की याद आने की वजह से जब मुर्दा को जलाते हैं तब भी पापा रोते हैं। अब तो मुर्दा है, अब क्यों रोता है? मेरा बच्चा का, मेरा लड़का का मर गया, इसलिए जलाने में भी दिल जलता है। वैसे ये सब जो कलेवर है, जितनी भी भौतिक चीजें हैं, वो सब एक केंद्रीय के कलेवर है, और वो एक केंद्रीय जीवात्मा है, उनका ये मर्दा, वो जीव तो भले चला गया, मगर उनका कलेवर का यूज में मेरी बचा लेने के लिए कैसे कर सकते हो? तो उनका कलेवर है, मुर्दा है, ठीक है, मेरी मजबूरी है तो उपयोग करना पड़ता है, बच्चा का मुर्दा है, जलाना भी पड़ता है, मगर अंदर तो मजा तो नहीं आएगा। वैसे इन चीजों का उपयोग करने में सम्यक दृष्टि आत्मा को मजा नहीं आता है, अंदर से आवाज आती है, तो क्या कर रहा है, किसका उपयोग करता है? ऐसा आवाज जिनको अंदर से पैदा होता है ना, भगवान कहते हैं वो आत्मा शायद सम्यक दृष्टि हो सकती है। मगर फिर से ये लास्ट वाक्य दोबारा यहाँ रख के आगे चलता हूँ प्रवचन की धारा में, कि भौतिक सामग्रियां को जो मौज शौक का साधन मानते हैं, भौतिक सामग्रियों को जो व्यक्ति मौज शौक का मजा लेने का साधन मानते हैं, भगवान कहते हैं कि वो सब आत्माएं मिथ्या दृष्टि जमता है, माइंड तो फ्रेश होता है। क्योंकि ऐसे तो क्या होता है, वो जो गिदड़ा होता है ना, उनको भी मुर्दा का मांस खाने में मजा आता है, उनका भी माइंड फ्रेश होता है। माइंड फ्रेश होता है ना, वो ही आपकी दयनीय दशा है, वो ही आपकी अज्ञानता है, वो ही आपकी मूर्खता है, वो ही आपकी क्रूरता है। ऐसा होता है तो उसमें से आनंद लेने जैसा है। हमारे वहां है ना, एक विकृत आनंद शब्द का प्रयोग आता है। आनंद भी भौतिक, लौकिक आनंद भी दो प्रकार के, लौकिक आनंद भी दो प्रकार के हैं। एक है सात्विक आनंद, लौकिक परिभाषा की बात कर दो, आध्यात्मिक परिभाषा की ये बात नहीं है। लौकिक परिभाषा में भी एक सात्विक आनंद होता है और दूसरा है ना विकृत आनंद होता है। सात्विक आनंद यानी आपकी मजा लेने में जिसमें दूसरे को कोई पीड़ा देने का
नहीं है। स्वाभाविक रूप से आपको जो सामग्रियां मिली है उसका आनंद लेना, जिसमें दूसरे को कोई पीड़ा नहीं है। वैसा जो भौतिक आनंद को एक भौतिक अपेक्षा से सात्विक आनंद कहा जाएगा। और दूसरा विकृत आनंद का मतलब क्या है? दूसरे को पीड़ा दे, दूसरे को दुख देना, दूसरे को पीड़ा होती है तो अपन को मजा आता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, गलुड़िया होता है, कुत्ते का बच्चे, छोटे छोटे कुत्ते के गलुड़िया, वो करते हैं क्या? गलुड़िया को हैरान करते हैं और गलुड़िया चीज करता है ना, बच्चे को मजा आता है। ये विकृत, ये विकृत आनंद है। आप में भी जो आपके साथ स्पर्धा में आया, आपके साथ टक्कर में आ गया, उनको कोई पीड़ा होगी ना, सच में बताइए आपको क्या होता है? आपकी हालत बताइए। आपका कोई दुश्मन, आपका कोई प्रतिस्पर्धी, जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं आता, उनको कोई तकलीफ आएगी तो उस तकलीफ में आपको अंदर क्या महसूस होता है? बताइए, सच में बताना, झूठ मत बोलना। मजा आता है, वो दुखी होता है, वो समाचार सुन के अंदर मजा, आपको आनंद आता है, खुशी होती है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए आज, अभी यहाँ जो लोग सामयिक में भी बैठे हैं ना, उसमें भी ऐसे लोग हो सकते हैं कि दूसरे का दुख सुन के मजा अच्छा हुआ, वो नहीं लगता। वैसा होना ही चाहिए उनके साथ। वो दुर्जन आदमी है, उनको ये शिक्षा होना जरूरी है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मजा लेता है। ऐसे लोग हैं हमारे वहां। भगवान कहते हैं ये सब धारे कर्मी संसारिया, जिनको शायद दुश्मन का भी दुख दिख के, दूसरे की पीड़ा दिख के अंदर मजा आती है। बिन लादेन मर गया, जब भी बिन लादेन मर गया, आप लोगों में से आप लोगों को उस दिन समाचार सुन के बताइए क्या हुआ? अच्छा, आप जैन इतना ध्यान रखना, आप जैन जब बिन लादेन गुजर गया, वो समाचार सुन के सच में मुझे बताना, मक्खन मत लगाना, झूठ मत बोलना, क्योंकि हमें सुधरना है। ये सुधारने के लिए क्लास चल रहा है। बिन लादेन जिस दिन मर गया, उस दिन आपके मन में जब समाचार सुन के क्या हुआ बताइए? आप जाइए, आपको खुशी हो सकती है। कोई आदमी मर जाए, कितने लोग बच गए, दूसरे लोग बच गए। अच्छा, ऐसा ही है ना, दूसरे लोगों को बचाना है ना। तो भगवान को प्रार्थना करो, प्रभु बिन लादेन को सद्बुद्धि दे दे, वो ये पाप की वासना से छुटकारा पाए और वो भी सज्जन हो जाए। मानव जन्म दुर्लभ मिला है, उनकी बुद्धि जो निर्मल हो जाए, उनको भी कोई सदगुरु का योग हो जाए और उनका आत्मा का कल्याण हो जाए, तो कितना अच्छा। वैसा सोचो ना, वो अच्छा हो जाएगा ना, तो भी हजारों लोग मरने से बच जाएंगे। वो सद्बुद्धि वाला हो जाएगा तो भी हजारों लोग मरने से बच जाएंगे। दर्द होना चाहिए। इतना अद्भुत मानव जन्म मिलने के बाद भी अज्ञानता की वजह से, अनंतकालीन कर्म और संस्कार की वजह से बेचारा ने अपना जन्म को फोगट गमा दिया, कुछ नहीं पाया, उसका जन्म निष्फल गया। दर्द होना नहीं, मर गया तो अच्छा हुआ, मार डाला तो अच्छा हुआ। आप सोच सकते हैं, भले वो गलत है, दुर्जन है, उसकी उनकी ओर से हजारों लोगों को दुख होने वाला है, सब बात सही, मगर दया और प्रेम भी होना चाहिए। बचा कोई सद्गुरु उनको नहीं मिला और उनको देखते हो तब आपको सद्गुरु की मूल्य समझ में आता है। आप लोगों को सद्गुरु का मूल्य समझ में आता है। उनको देखो ना, तब अंदर से आवाज आनी चाहिए, मुझे सद्गुरु नहीं मिले होते ना तो शायद मैं भी बिन लादेन का दूसरा अवतार हो जाता। आप लोगों की बात कर, मुझे सद्गुरु का योग जो नहीं मिला होता ना तो मैं भी शायद दूसरा बिन लादेन हो जाता। मगर सद्गुरु की करुणा, जन्म से संस्कार डाला, मेरे जन्म से नहीं, मेरे माता पिता को उन्होंने ऐसा संस्कार दिया कि जब मैं माता की खुशी में था ना, तब भी मेरी माता ने भगवान की भक्ति किया, तब भी मेरी माता ने नवकार मंत्र की साधना किया, तब भी मेरी माता ने सामयिक प्रतिक्रमण किया और इतना प्रेम करुणा का संस्कार अंदर में अभी तक किया। वो माता का संस्कार की वजह से मेरे में मैं ऐसा सोच भी ना सकता, वैसा मेरा व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। तो वो मेरे माता पिता ने भी सामाजिक प्रतिक्रमण वगैरह किया, किसके प्रभाव से? सामने बैठे हुए कोई धर्म गुरु के प्रभाव से। तो ये गुरुओं की कितनी ताकत, मेरे पर उनकी कितनी कृपा, मैं दूसरा बिन लादेन बनने से अटक गया, वो ये धर्म गुरुओं की कृपा है। वैसा सोच के आप जो बच गए उसका
गौरव, खुशी, और जिनकी वजह से बच गए वैसे धर्म गुरु के प्रति आपका अहोभाव कितना बढ़ जाता है। मगर सोचो, समझदारी को पॉजिटिव बनाओ, सम्यक भावधारा से। और 10 बज गए, पता नहीं समझ में आता है मांगेश्वर जी? वो ही कर्म की लीला है, भवितव्यता है। वो बेचारा दुर्भाग्य है कि सदगुरु और परमात्मा रिक्त का शासन उनको नहीं मिला, तो आज ऐसी हालत में उनको फंसना पड़ा। भगवान, हे परमात्मा वासुपूज्य दादा, उनके पर भी आप इतनी कुछ करुणा करो, जैसी करुणा मेरे पर किया है ना, वैसी करुणा प्रभु दिल्लाने पर भी आप करो। आज तो वो मर गया, मगर दूसरे जन्मों में जहां भी उसने अवतार लिया हो, प्रभु उनके पर भी अपनी नजर रखना, उनको भी बचा लेना, उनको भी तेरी तत्व से, तेरी आज्ञा से, तेरे पवित्र भावों से भावित करके उनको भी प्रभु बचा लेना। वही भावना हमें करना, यह हमारा वास्तविक जैनत्व है। सिर्फ भगवान की पूजा कर लिया, सामायिक नवकार मंत्र गिन लिया, हम जैन हो गए? नहीं, हम जैनत्व आचार से नहीं होता है, जैनत्व संस्कार से होता है। जैनत्व सिर्फ आचार से नहीं होता है, जैनत्व संस्कार से होता है। तो हमारे में ये प्रेम भावना, ये करुणा, ये केंद्रीय वगैरह जीवों में भी जीवत्व का दर्शन। एक बात समझना भाग्यशाली, हमारे वहां भगवान ने 14 गुण स्थानक, बस 2 मिनट में खत्म करूंगा। हमारे वहां भगवान अरिहंत परमात्मा ने 14 गुण स्थानक बताए हैं। उसमें से सभी गुण स्थानक की एक साथ में बात करूंगा ना, आपको याद भी नहीं रहेगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी बातें हर रोज आपको सिखाता रहूंगा। हमेशा सामान्य रूप से एक बात समझना, अभी याद ही रखना है, समझने की तो आपकी क्षमता भी अभी नहीं है, याद रखना है कि सामान्य रूप से ऐसा नियम है कि पहले गुण स्थानक में से जीवात्मा जब संप लगाते हैं तब वो दूसरे तीसरे गुण खाने पे नहीं, डायरेक्ट चौथे गुण खाने पे ही आते हैं। ये सामान्य नियम है। जब भी पहले गुण स्थानक से जीव अपनी आत्मा धारा को ऊंचे उठाता है, सम्यक भावों से भावित हो जाता है ना, तो पहला गुण स्थानक में रहने वाला जीव जंप लगा के डायरेक्ट चौथे गुण स्थानक पे ही आता है। दूसरे तीसरे गुण स्थानक पे आने की बात वो अनुषंगिक है, वो अभी आपको टच करना नहीं है, क्योंकि वो समझने की आपकी भूमिका है। तो अभी मैं जितना सिखाता हूं उतना ध्यान में रखो। पहले गुण स्थानक से जीवात्मा का जब उत्थान होता है तब डायरेक्ट चौथे गुण स्थानक पे आता है। पहला गुण स्थानक की स्पर्शना हुई है या नहीं, या तो चौथे गुण स्थानक की स्पर्शना हुई है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता तो चलना पड़ेगा ना, समझना है ना मेरा लेवल कौन सा है, मैं पहले गुण स्थानक पे हूँ या मैं चौथे गुण स्थानक पे हूँ, वो समझना है आपको। मैं कभी कभी कहता हूँ भाग्यशाली, पुराने जमाने में आपको बुखार आता था ना, आपके बाप दादा को कितना बुखार है वो जानने के लिए किधर जाना पड़ता था? बुखार आया है, 101 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है, 105 डिग्री बुखार है, बुखार कितना है वो जानने के लिए आपके दादा को किधर जाना पड़ता था? डॉक्टर वैद्य के पास। आज के जमाने में आपको बुखार आया है और जानना है कि बुखार कितना है, तो क्या करना पड़ेगा? आप कितना बुखार है वहां तक जानने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, थर्मामीटर गूगल में रख दो तो आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कि बुखार इतना है। क्यों? थर्मामीटर आपके खुद के हाथ में आता। सम्यक दर्शन क्या चीज है? मेरा लेवल सम्यक दर्शन का है या मेरा लेवल पहले गुण स्थानक का है, वो मापना है तो मैं आपको थर्मामीटर दे देता हूं। थर्मामीटर आपके पास रखो, संभाल के रखना, मैं मुफ्त में ही सब देता हूं, कोई पेमेंट करने का नहीं है, मगर सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, ये थर्मामीटर आपके पास संभाल के रखना। पहले गुण स्थानक का नाम क्या है? भगवान कहते हैं मार्गानुसारी गुण स्थानक। पहले गुण स्थानक का नाम मार्गानुसारी गुण स्थानक और चौथे गुण स्थानक का नाम है सम्यक दर्शन गुण स्थानक। इतना याद रखिए, मार्गानुसारी गुण स्थानक और सम्यक दर्शन गुण स्थानक। तो मार्गानुसारी गुण स्थानक की मापदंड क्या है और सम्यक दर्शन गुण स्थानक का मापदंड क्या है, वो मैं आपको आज बता के प्रवचन छोड़ दूंगा। पहले गुण स्थानक का मापदंड यह है
फिरते घूमते जीवात्माओं में जीवत्व का दर्शन करना, फिरते घूमते जीवात्माओं में यानी कि मनुष्य लोगों में भी जीवत्व का दर्शन, ये सब जीव है, ये सब जीव है। अंदर ये शरीर के अंदर एक जीव छुपा हुआ है, तो मनुष्य लोगों में जीवत्व का दर्शन करना, ये छगन भैया भगत भैया कांति भैया बड़ी भैया ऐसा नहीं, ये भी जीव, ये भी जीव, ये भी जीव, ये सब जीव है। सभी में जीवत्व का दर्शन करना अंतर की आंखों से, मनुष्य में भी जीवत्व का दर्शन करना, पशु पंखी में भी जीवत्व का दर्शन करना, कुत्ता भी जीव, कौवा भी जीव है, बिलाड़ी भी जीव है, ये माखी कीड़ी मकोड़ी मच्छर वो भी जीव है। उन सभी में जीवत्व का दर्शन करना, अंदर से जीवत्व का प्रेम उभरना चाहिए। इन सभी में जीवत्व का दर्शन होना वो मार्गानुसारिता, पहला गुण, ये पहले गुणस्थानक का लक्षण बताया। चौथे गुणस्थानक का लक्षण यानी कि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? भगवान कहते हैं जो फिरते घूमते हुए में से एक इंद्रिय वाले जो जीव, पृथ्वी का जीव, पानी का जीव, वनस्पति का जीव, अग्नि का जीव, वायु का जीव, इनमें भी जीव है, उसमें भी जीव है। ये पेड़ के पत्ते पत्ते में जिनको जीव का दर्शन होता है, अग्नि के तड़के में भी जिनको जीवत्व का दर्शन, ये सब जीव का दर्शन, पानी के बंद में भी ये सब जीव, जिनको जीवत्व का दर्शन अंदर की आंखों से होता है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में, वो आत्मा सम्यक। आप स्नान करते हो, पानी में आपको जीवत्व का दर्शन होता है, मानना अलग बात, दर्शन होना, दर्शन अंदर की आंखों से होता है, यानी कि उस वक्त आपको याद आना चाहिए, प्रेम प्रकट होना चाहिए जीव का कलेवर। मैं स्नान करने के लिए यूज करता हूँ, मगर उन जीवों की घोर हिंसा गलत होता है, मगर मेरी मजबूरी है तो कम पानी से निकालूंगा, नहीं, ये जीवों की हिंसा नहीं करना। ऐसा अंदर में दर्द महसूस हो, उसमें जीवत्व का दर्शन हो, रास्ते में चल रहा हूँ, पानी गिरा हुआ है, उसमें भी जीव है, थोड़ा घूम के जाऊंगा, बिना कारण ये पानी पर, कच्चा पानी पर पैर क्यों रखना, उसमें जीवों की हिंसा हो। वनस्पति घास उगा हुआ है, उसमें भी जीव है, थोड़ा घूम के जाऊंगा, उसके बाद पैर रखूंगा तो उन जीवों को कितनी पीड़ा होगी। वनस्पति में भी जीवत्व का दर्शन होता है, पानी में भी जीवत्व का दर्शन होता है, अग्नि में भी जीवत्व का दर्शन होता है। जो व्यक्ति एकेंद्रिय में भी जीवत्व का दर्शन करता है वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। जिनको एकेंद्रिय में जीवत्व का दर्शन महसूस नहीं होता है वो आत्मा मिथ्या दर्शन। समझ में आता है? और ये सम्यक दर्शन की मैंने बताई थी, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, इसलिए आज जो बताया था वो व्याख्या एक वाक्य में याद करके समापन करता हूं कि जो आत्मा पौद्गलिक साधनों को भी एकेंद्रिय के कलेवर स्वरूप भौतिक साधनों में से आनंद लेने का पसंद करता है, इनको आनंद के साधन मानते हैं, वो आत्मा मिथ्या दृष्टि है और ये सब जीव का कलेवर है, मुद्दा है, मजबूरी है कि उपयोग करना पड़ता है, मगर इसको आनंद का साधन जो नहीं मानता है वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। और इन सभी चीजों को आनंद का ही साधन जिन्होंने माना है वो आत्मा मिथ्या दृष्टि है। तो ये सब बात अभी प्रस्तावना की भूमिका के रूप में चल रही है। अपना विषय वो था कि सुख की व्याख्या क्या है वो क्लियर करना है। जब सुख का सही स्वरूप समझ में आ जाएगा बाद में चर्चा करेंगे कि ये सुख का वास्तविक उपाय क्या है, वो चर्चा उसके आगे आगे खुलती रहेगी। मगर सुख की व्याख्या तय करना है कि अंदर का जो स्वाभाविक आत्मा का जो आनंद है वो ही सुख है। भौतिक चीजों को सुख मानना वो अज्ञानता है। सुख तो अंदर में रहने वाली आनंद नाम की चीज है। इतना अभी आपके दिमाग में रखिए और इसकी विशेष विवरण विचारना आगे के प्रवचन में करते हैं। एक ही नहीं हजारों डेफिनेशन सभी की होती है। भगवान ने कोई इसका विस्तृत वर्णन किया है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, मगर एक दिन में सब नहीं बता सकते, इसलिए एक एक एंगल आपको सिखाते हैं। चलो चलो सभी साथियों भाई बहनों का गुजरात साड़ी संघ से आगे बढ़ा आज हमारे बीच में संघ के अध्यक्ष मुकेश भाई
जो अपने यहाँ पे संकेतन पधारे तो उनका मैं हार्दिक ट्रस्ट मंडल की ओर से सकल संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ चाहिए। और उनकी तरफ से मुकेश भाई की तरफ से और श्रीमती झारा बहन धीरेन्द्र शाह की तरफ से जो है संघ पूजा का आयोजन रखा गया है। तो संघ पूजा का लाभ भी आपको अवश्य लेकर पधारना है। बहनों का जो शिविर जो शनिवार को साजी उगम की दिशा में चलता है, इस बार शनिवार को 14 होने की वजह से वो शिविर शनिवार में न होके शुक्रवार के दिन होगा। तो पुण्यशाली हो जो बहनें शिविर में आती है उसका ध्यान रखकर बराबर समय पर पधारें। ऋषि मंडल आद्य पदम शिखा अक्षर परम अक्षर परिवाम दूसरे अक्षर नित्य जय तुगे अक्षर नादिकाम पंचमम तो मुखम दर्शे सत्तम दर्शे गतेजा सत्तम दर्शे नादिकाम मार्गम दर्शो ओम विराम दी दुम दुम द्रेम द्रेम दुमदा ओम अशाव शास्त्रनाम दर्शे जाति बोली नुआ ब्राह्मण वचन दर्शे जवाति प्रतिदान सप्ताह दर्शे सुनेंगे सुनुषानुदा पूजन अक्षर आदि पंच देखना दर्शने चाहिए मोनो देव शब्दनुदा जमुषो दरो दिवसानो दरी समोदा राज्य दर्शे राष्ट्र विश्वनुदा कर्म विश्वनुदा पूज्य विश्वनुदा नमुदा सस्यं विलोचनं नमामि देवता दर्शनं अक्षयवसन बोलम जायोतिरम केम कर सर्वज्ञकरम अनुदातम शुभचित्तम साधिकम कामसिद्धि समुजं जयगतम सर्वदिगम शाकारं सर्वेणं सर्वविदमरं परापरं परापरं एक परम जीवनं सुदेवं ब्रह्मचर्य मानस परपरं सकलं निष्कलं सुखीत्वाद्य निर्जन्यं निलेमंतजता ईश्वरं ब्रह्मसमुखं उदं समनमुरु ज्योतिर्गोमादि वाले परिणाम ओम मुनि आराम प्रवचन करे करे गोपी हो जा तोरे स्वर समागम होता जाए दो तरह बजा अंतिम विधि सिद्धांत ईश्वर देवा वैद्य देव देवा देवता तत्वंदा नागर चंद्र समागम विधि में समागम 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 देवा सीधा सभी काम में तो और सुनो मटा चंद्र जिस मन जो सर्व उत्तर नागर सिंधु मंडल विनोद लोके सुप्रैतत्व बत्वा आंगुल बल विचितो श्री सभी पासमनि किनो तो शब्द जाइनो जे सुखो जामे न सुद्धि से दास माता में विचित तलम जम श्याम सभी उन्होंने दान चालकम धर्मनागम शांति कुटुंब राज्य में जन्म मामे एता चाचुना से जीवन नाम जीवन कलम तो ज्ञान जो विद्या इधर आप विमोचन भावी दान जो दान तो करने के बहुत जुनवा यो देश को दर्शन दिखाने सरल से दैशरी परम गुणगा यो देश को दिखाने सरल जन्म के जरा के देश को दर्शन दिखाने से धर्म जो राज्य के राज्य यो देश को दिखाने सरल मौजूद करना यो देश को दर्शन दिखाने सरल सरल को जो यो देश को दर्शन दिखाने सरल मौजूद वाला यो देश को दिखा क्या सती सरल का मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो दिखा यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा कैसे दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा दर्शन प्रतिवादे सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दर्शन प्रतिवादे सरल सोरांग मोमेंट को यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट तो उदार यो देश को दर्शन प्रतिवादे सरल मोमेंट बोलता है सती सरल मोमेंट के लिए यो देश को दिखा क्या सरल मोमेंट तो देवरी यो देश को दिखा क्या सती सरल मोमेंट सामदुषणे में तीनों शब्दाच्या शब्दाला ताबी हत्या बिगुरी का सोनीपुरा मातारा शोभी वादी वापू देवाच्या शरणाची कमी देवा शरणे लक्षण वाविदा योगी रक्त योगी रक्त के परमात्मा का ये शरण देवा मां विष्णु का स्वर्ग बोलने वाला विष्णु का करने वाला तुलादी काली समाधि बनवाने वाला वीडियो दिवाला सर्व सुज्ञान का तत्व तो है कि जब सभी का समाज में लोगों को जन्म दिया है क्या बोला ये शरण गुरु का तो दिया था तो सर्वे जगत में सर्वदा नमः